आइए सर, सो गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा देखते हैं हम लोग। पार्टनरशिप का है, पढ़ना शुरू करें। 6 नंबर है, 7 नंबर नहीं दिए थे, हो गया है, करा दिए हम। अच्छा चलो, तब तो अच्छी बात है। 6 नंबर, आइए 6 नंबर सब बोल रहे हो गया, देश आजाद हो गया है। तुम लोग गुलाम की जिंदगी जी दो, जी हो जिंदा, ठीक है। अभी भी कंफ्यूज है लोग, उनका भाई। 6 नंबर बेटा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो आइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। सो वेरी गुड इवनिंग, सॉरी इवनिंग में क्लास होता है, इवनिंग बोल रहे हम लोग। मॉर्निंग का समय अभी, आज हमारा मॉर्निंग क्लास है। शुरू करें बेटा, क्वेश्चन बोल लो। ए बी आर कैरिंग ऑन बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है। जो एस लिखा उसे करेक्ट कर लीजिए, वो इन द है, ठीक है। उसे काट के सही कर लीजिए, वो इन द है। एस को हटा कर वहाँ इन द होगा, ठीक है। यहाँ पर इन द होगा, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ 2:3 का रेशियो दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2020 वाज एज। आपको क्वेश्चन बोला सिंडिकेटर बोला हुआ 24,870 रुपया। कैपिटल बोला 68,100, 68,100, 1,32,000, 1,36,200 रुपया। कहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। कैश इन हैंड 1,420 रुपया। कैसेट बैंक 23,850 रुपया। सैनिटेटर आपका 11,000 रुपया है। स्टॉक आपका 36,000 रुपया है। फर्नीचर 8,800 रुपया है। बिल्डिंग 80,000 रुपया है, ठीक है। टोटल मिला के 161,070 हो रहा है। They admitted C into partnership with effect 1 April 2020, giving him 1/3 sharing। यानी क्वेश्चन में नया रेशो मिसिंग है। जैसे 1/3 बोलेगा, 2/3 बोलेगा, मतलब सोने नया रेशो तो गैप करके बैठा होगा, आपको निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दे दिया गया था 2:3 का रेशियो। 1/3 इन द फ्यूचर प्रॉफिट बोला। स्टॉक एंड फर्नीचर को रिड्यूस करने बोला 12.5% के हिसाब से, तो ये करेंगे। बिल्डिंग को बोला इस टू बी एप्रिशिएट करने बोला है, 15,000 रुपये से बढ़ाने बोला गया है। डेटर में आपको बोला 5% डेटर के संग गिरा दीजिए। क्वेश्चन तो बहुत इजी था। सी इज टू बी ब्रिंग 60,000 रुपया कैपिटल एंड 40,000 गुडविल है, मतलब 40,000 गुडविल। पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा तो उसको फुल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो 40,000 को आप क्या करेंगे, इंटू 3 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आपका आएगा 1,20,000 रुपया गुडविल। और इस गुडविल को फिर आप एडजस्टमेंट करेंगे ओल्ड क्रेडिट ड्यू डेबिट करके। सर के ऊपर कैश लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बोलने समझ आ रहा ना क्या बोल रहे हैं हम। अब पूंजी जो लेके आया था कैपिटल 60,000 रुपये, उसकी जेनेंट्री अलग होगी। 60,000 का एंट्री क्या करेंगे, 60,000 पर कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट बोल के करेंगे, और उसकी एंट्री बाई करके डालेंगे और बैलेंस शीट प्लस कर देंगे। आपको बोला ड्राफ्ट करिए, जेनेंट्री बनाने बोला गया। रिकॉर्ड टू द अबव अरेंजमेंट, स्टार्टेड अरेंजमेंट एंड द शोइंग ओपनिंग बैलेंस शीट। यानी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट पूछा हुआ और एक जेनेंट्री पूछी गई आपसे। तो आइए साहब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर कितना 1.29। यहाँ कितने पार्टनर है सवाल में, ये एडमिशन का क्वेश्चन है। और उस पेज में क्या बनाएंगे आप, बैलेंस शीट बनेगा। आमने सामने हमेशा बोलेंगे क्वेश्चन को तैयार करिएगा। यहाँ पर लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स। चलिए मैं फॉर्मेट रेडी करने वाला आ रहा हूँ। चलिए साहब, फॉर्मेट आपने हो गया होगा शायद, फॉर्मेट इस तरह से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चालू कर रहे हैं। इधर देखिए साहब, क्वेश्चन में आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ। देखिए मैं क्वेश्चन की जानकारी दे रहा हूँ। आपके सवाल में बेटा ए बी का रेशियो दिया हुआ जो कि 2:3 है।
सी से बेटा एडमिट हो रहा है और वो बोल रहा है कि मैं 1/3 शेयर लेके जाऊंगा। मतलब क्वेश्चन बेटा क्या मिसिंग है, क्वेश्चन में बेटा न्यू रेशियो आपका मिसिंग है, न्यू रेशियो आपका मिसिंग है। तो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो आपको पहले से पता है, इतनी जानकारी से आपका काम बन जाएगा न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। फिर क्वेश्चन में बेटा इन्होंने बोला है कि ये जो व्यक्ति है वे कुछ लेके आ रहा है। हम बोले क्या लेके आ रहा भाई साहब, ये जो है ये बिजनेस को 2 चीज दे रहा है, सॉरी ये नहीं था सर, सी था एडमिट। तो सी बेटा 2 चीज दे रहा है, वो कैपिटल का पैसा दे रहा है 60,000 रुपए। बोलो हाँ या ना। 60,000 की बेटा जेंट्री क्या होती बेटा, पहले मुझे इसकी जेंट्री बताइए। सर कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ये हमेशा एडमिशन में कॉमन एंट्री है, आपको मिलेगी मिलेगी। मैं तो पहले बोला उसको एडमिशन होने नहीं दिएगा, वो पूंजी लेके नहीं आएगा। तो अब इसका इफेक्ट कहाँ लगाते हो, जब भी पार्टनर का नाम आएगा जेंट्री में तो मतलब कि इसमें एक तो एंट्री होगी होगी। अब यहाँ मुर्गा कौन दिख रहा है, जिसका नाम लेजर में नहीं दिख रहा वो आपके लिए मुर्गा है। तो यहाँ पर कैश आपका देखिए डेबिट से दिख रहा है, इसलिए बाई कैश बोल के और सी के घर में डालेंगे और बैलेंस शीट में जाकर कैश को प्लस कर लीजिएगा, ये एंट्री हो जाएगी खत्म। ठीक है बाबू, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे। दूसरा बात इस क्वेश्चन में बेटा आपको यहाँ पर पार्टनर गुडविल का भी पैसा लेकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 40,000 रुपए। तो इस 40,000 को बेटा तुम क्या करोगे, फुल वैल्यू में कन्वर्ट करते हो। फुल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 40,000 को इनटू 3/1 करेंगे तो 1,20,000 का फॉर्म की गुडविल निकल जाएगी। ये पहले भी पढ़ चुके हो, बार बार पढ़ोगे, बार बार मैं सवाल में बताऊंगा आपको। और ये गुडविल निकल जाने के बाद बेटा आप बनाते थे वर्किंग नोट, इसमें लिखते थे स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। अच्छे से समझ लो इसको, ये हमेशा कर्तव्य है आपका करने का। क्वेश्चन में कहीं बोले या नहीं बोले आपको ये करना है, गुडविल को फुल वैल्यू में करना है। कहाँ बोला गया, नहीं बोला गया, आपको करना है वो चीज, जो करना है वो करके आना है आपको। फुल वैल्यू में कैसे करते हैं, फिर से फुल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिए सर। उसके बाद अब यहाँ लिखते थे ओल्ड क्रेडिट और क्या लिखते थे, न्यू डेबिट। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो आपको दे दिया 2:3 बट न्यू रेशियो स्टिल इज मिसिंग, दैट्स व्हाई आपको पहले न्यू रेशियो यहाँ से निकालना पड़ेगा। और वो नया रेशियो जब आ जाएगा तो आपकी जेंट्री यहाँ पर कुछ आएगा और सर के ऊपर बेटा यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, कैश लगा देंगे। यही है आपका स्टेप नंबर 2 और आपकी जो जेंट्री तैयार होगी इससे काम आपका कर लीजिएगा। उसके बाद जो तुम्हें बोला गया है एडजस्टमेंट भी क्या बोला उन्होंने, बोला डेटर के साथ फंड स्टॉक और फर्नीचर को गिरा देने बोला है। वो सारी बातें आप इसके साथ और यहाँ लेके जाएंगे, इसके साथ यहाँ लेके जाएंगे, इसके साथ यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही सही क्वेश्चन से बोला हुआ। क्वेश्चन में मेन खेला यही है, एग्जामिनर आपसे खाली यही पूछा, बोला कि ये पार्ट आपको नहीं बनाना है। हम बोले जा ये पार्ट नहीं बनाना, नहीं बेटा आपसे तो जेंट्री पूछा है तो इसको घोषित कर दीजिए वर्किंग नोट 1, इसको घोषित कर दीजिए वर्किंग नोट 2। बिना इसके बनाए जेंट्री पॉसिबल नहीं है बनना। ठीक है बेटा, आप इससे डायरेक्ट जेंट्री नहीं बना पाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी जेंट्री बनाने में। तो इसको अगर बना देते हो, अगर ये बनाने आना आता है तो फिर आपकी जेंट्री सिर्फ मात्र 3 मिनट का काम है जो कि जेंट्री बन जाए। अगर ये घर बनाने आता है तो सर ये घर तो हम लोग आते ही। बात समझ आएगी बेटा मैं क्या करने वाला, मतलब सबसे पहले मैं अपना पहले बाई बैलेंस वीडियो बोल के डालूंगा, फिर मैं कोई मुनाफा चेक करूंगा, मुनाफा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लॉस भी कुछ नहीं दिया तो डायरेक्ट मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करूंगा। गुडविल से ट्रीटमेंट करने से पहले मैं कैपिटल का काम करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं गुडविल का काम करने जब जाऊंगा तो उसमें मुझे क्या क्या चीज चाहिए, मैं पहले फुल वैल्यू करूंगा, फिर मैं नया रेशो निकालूंगा, फिर ये स्टेटमेंट बनाऊंगा। और जो जेंट्री आएगा उस जेंट्री का मैं यहाँ पर इफेक्ट लगाऊंगा, क्योंकि पार्टनर तो नाम आएगा इसमें। अब पार्टनर नाम आएगा तो यहाँ एंट्री होगा, सर के ऊपर कैश है मतलब बैलेंस शीट में कुछ हिलेगा। यही करेंगे। उसके बाद जो भी है स्टॉक को गिराने बोला है, बढ़ाने बोला, बिल्डिंग को बढ़ाने बोला, गिराने बोला, वो सब तो फिर बात के बाद काम है, वो सब तो मैं हल्का फुल्का काम है, तो मैं यही कर दूँगा। क्लियर हो गया बाबू, समझ में मेन काम क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेन काम यही है आपका, इसे डील करना है आपको। चलिए सर मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप आपको समझ आएगी मैं क्या करने वाला हूँ हरकत। इधर सुनिए सर, यहाँ पर हम लोग जो लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप लेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना बीडी मुझे बताइए, कैपिटल पैसा कितना था 68,100। उसका बेटा वर्किंग नोट में क्या करेंगे सर, वर्किंग नोट से पहले मालिक का पूंजी लगा लीजिए आप। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, सी कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया लेके आ रहा है, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस।
इसका इफेक्ट बोलिए कहाँ जाएगा? इसका इफेक्ट सर हम लोग का पार्टनर के घर में जाएगा। कितना रुपया? 60,000 रुपए। और बैलेंस शीट में जाके देखिए कैश बोलकर कुछ पैसा दिया होगा। ध्यान से बेटा देखो बैलेंस शीट में कितना पैसा दिया होगा? 1420 रुपये पहले से दिया और 60 रुपये आकर यहाँ बढ़ गया आपके फॉर्म में। क्लियर है बात? समझ आ गया है? क्वेश्चन बेटा एक पॉइंट खत्म हो गया, तो मैं अगला पॉइंट क्या करूंगा? अब मेरा वर्किंग नोट चालू होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट करिए, कैलकुलेट क्या करेंगे? गुडविल का वैल्यू दिया हो कि आपको फुल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। तो फुल वैल्यू कैसे करते हैं सर? 40,000 का जो गुडविल दिया उसको 3/1 उनका जो रेशियो था उसको घुमा दीजिए। आपकी गुडविल जो आई वो 1,20,000 रुपये का आ गया। अब वर्किंग नोट 2 में क्या करेंगे सर? वर्किंग नोट 2 में सर हम लोग कैलकुलेट न्यू रेशियो निकालेंगे, तब मेरा जाके स्टेटमेंट बनेगा। आइए साहब कैसे निकालते थे? यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग? पार्टनर। यहाँ पे क्या लिखते थे? ओल्ड। यहाँ पे क्या लिखते हैं? एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? न्यू रेशियो। कितने पार्टनर है मुझे सवाल बताइए? ए बी सी। इनका ओल्ड रेशियो 2/5, इनका ओल्ड रेशियो 3/5, इनको 0। कितना ये डिमांड कर रहे हैं? 1/3 डिमांड कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ ना बोले मेंशन तो 1/3 इनसाइड माइनस 1/3 इनसाइड माइनस इनटू पुराना रेशियो। जो लोग न्यू रेशियो नहीं सीखे भैया नया रेशियो सीख लीजिए। यहाँ पर कैसे मैं कर रहा हूँ? इनटू यहाँ पर क्या करेंगे? 3/5, 2/15, 3/15 और ओल्ड एडजस्टमेंट को सॉल्व करके आपका नया रेशियो निकल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं? 5 और 15 का एलसीएम कर लीजिए, एक बार और 3 बार, मतलब 15 ही आ रहा। और इसका भी बेस सेम है, 15 ही आएगा। मुझे बोलो कितनी बार में जा रहा? सब 3 बार में जा रहा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस साइन किया माइनस साइन, एक बार में जा रहा 4/15। क्लियर है? यहाँ कितनी बार जा रहा है सर? 3 बार में जा रहा है। इसका 3 9 होगा, माइनस यहाँ सर एक बार 3, 6/15। बेस बराबर करेंगे बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, 5/15। न्यू रेशियो जो हमारा आ रहा बेटा वो 4:6:5। जब नया रेशियो मिल जाए, गुडविल मिल जाए, तो फिर किस चीज़ का वेट है बेटा? अगली एंट्री ऑफ वर्किंग नोट 3 करेंगे। मेरे से गलती हो गया। वर्किंग नोट बेटा ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। सर कैसे बेटा? 1 2 तो यही है तो बनाने बोला नहीं था? 1 2 3 4 5। ठीक है, वर्किंग नोट का पार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। सर वर्किंग नोट का पहले पेज में से दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। फिर वर्किंग नोट बोल देना होगा। ए बी सी सर के ऊपर क्या लग जाएगा? इनके कैश लग जाएगा, क्योंकि आपने फुल वैल्यू से किया है। न्यू डेबिट। अपनी गुडविल को बांटो भाई। गुडविल कितना था? 60 था ना? डिवाइड बाय 5 × 2, यहाँ 24,000 रुपये आएगा गुडविल। 3 का रेशो में यहाँ 36,000 रुपये आएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? डिवाइड बाय 5 × 2, यहाँ 48,000 आएगा, यहाँ 72,000 आएगा। कुल गुडविल है 1,20,000 का गुडविल है। मैं 60,000 दिख रहा था मुझे। यहाँ डैश, फिर उसी 1,20,000 को नए रेशो में बांटेंगे हम लोग जी। 32,000 रुपया। दूसरे का कितना आ रहा? 48,000। ऑटोमेटिक इसका 40,000 रुपये गिरेगा, क्योंकि इसी को फुल वैल्यू कन्वर्ट किए थे। तो यहाँ पर बोलिए आपका कितना आ रहा सर? 40,000 रुपये से सर डेबिट कितना आ रहा माइनस करके? 24,000 रुपये से क्रेडिट, 16,000 रुपये से क्रेडिट। तो जेंट्री क्या बन के निकल के आ रही भाई साहब? सी बोलोगे कि कैश बोलोगे? आप कैश अकाउंट डेबिट बोलिएगा। 2A 2B कितने कितने रुपए? 40,000 रुपये इधर, 16,000 रुपये इधर। जी हाँ, कैश सर पे फाइल दे, क्योंकि वो फुल वैल्यू जब लेके आ रहा है, यानी जब फुल वैल्यू से सवाल बनाएंगे तो वो पैसा ला के पार्टी दे रहा है, तो फिर उसे तगादा नहीं करेंगे आप, उसमें कैश शो कर दीजिए। पार्टी का नाम अगर शो कर रहे मतलब आपको पैसा ला के नहीं दे, तगादा करते रहिए। पैसा लाया कि नहीं लाया? हाँ सर, पूंजी भी लाया था, गुडविल का पैसा भी लेके आ गया अपन, तब आप कैश लगा दो सकते हो, बस और कुछ नहीं करना। नरेशन क्या लेंगे हम लोग? बीइंग गुडविल क्या लिखेंगे हम लोग?
एडजस्टेड। अब इसकी एंट्री बेटा यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री होगी कि सिर्फ एक बार एंट्री होगी? एक बार एंट्री होगी। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर मुर्गा दिख रहा है, क्योंकि इसका लेजर नहीं खुला हो, तो बाई बोल के कैश यहाँ पे दिखेगा। पकड़ के कौन लेके आ रहा है? ए और बी लेके आ रहे हैं। 16,000 रुपये इधर, 24,000 रुपये इधर। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 40,000 रुपये। ठीक है, तो मालिक ने बेटा आपको पूंजी भी दिया, मालिक ने आपको गुडविल का पैसा भी ला के दे दिया, जिसको आपने फुल वैल्यू करके अपने हिसाब से इनका कितना घाटा हो रहा है वो सब यहाँ सो मेंशन कर दिया। प्लीज कॉपी कर लीजिए, मुझे ये पेज मिटाना है। ये मैं नया रेशियो में गैप कर रहा हूँ, फुल वैल्यू गुडविल का काम। यहाँ मुझे जगह नहीं चाहिए, मेरे को जगह इतना थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चलो बेटा मेन काम मैंने कर दिया हूँ। अब आपके बच्चे वाले सारे काम बेटा आप बोलो, आपके क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था? सर हमारे काम में बोला गया था स्टॉक एंड फर्नीचर को सर डिप्रिसिएट करने बोला, यानी रिड्यूस करने बोला बेटा, यानी गिराने बोला। कितना प्रतिशत गिराने बोला है? 12.5%, यानी 1/2 को आप 12.5%, यानी दो पे काम है। इसको भी गिराना है, इसको भी गिराना है। तो चलो साहब एंट्री पे दौड़ पड़ो। स्टॉक आपका कितना दिख रहा? 36,000 रुपये। भाई साहब लोग हेल्प करो मेरा, स्टॉक रिड्यूस कर रहे हैं हम, कितना प्रतिशत? 12.5। बताएंगे फिगर कितना आ रहा है? 4500। बाहर कितना जाएगा? 31,500। क्या एसेट्स गिरा है? एसेट्स अगर गिरेगा तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? स्टॉक 4500। जिन बच्चों को नहीं समझा आप समझ लीजिए अच्छे से, वीडियो देखे होंगे तो उनको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1 और 3 वीडियो देख लिए होंगे तो उनको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आपके घर तक वीडियो दिया हुआ है, मैं घर तक पहुंच चुका हूँ, आपके स्क्रीन पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, फिर क्या बोला? फर्नीचर को बेटा आपको बोला रिड्यूस करने के लिए। फर्नीचर पे आ जाइए। फर्नीचर है 8,800 रुपया, जिस पर आप क्या करेंगे? आप डिप्रेशन करेंगे टू 12.5%, 1100 रुपया। बाहर जाएगा 7,700 रुपया। एसेट्स गिरा है तो फिर कौन सा एसेट्स गिरा उसका नाम यहाँ केवल लिख दो, कितने से गिरा वो फिगर खाई लिखो, क्योंकि यहाँ एसेट्स गिरेगा तो एंट्री यहाँ, एसेट्स बढ़ेगा तो एंट्री यहाँ, यानी एसेट्स बढ़ता तो एंट्री यहाँ होता है, एसेट्स गिरता तो एंट्री यहाँ होता है। ठीक, इसका ऑपोजिट लायबिलिटी का काम होता है। लायबिलिटी बढ़ेगा तो एंट्री यहाँ, लायबिलिटी गिरेगा तो एंट्री यहाँ होता है। क्लियर है बाबू? समझ आ गया? उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला देखो, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करने बोला 15,000 रुपये से। बिल्डिंग आपका जो था कितना था? 80,000 रुपये था। उससे ऐड कितना करेंगे आप? एप्रिशिएटेड बोला हुआ है 15,000 रुपये। तो नए बैलेंस शीट पे कितनी की बिल्डिंग दिखेगी? 95। क्या एसेट्स बढ़ा है कि गिरा है? सर एसेट्स तो बढ़ा है, तो एंट्री बाई करके होगा। कितने से बढ़ा? 15,000 रुपये से। क्वेश्चन में फिर आपको डेटर पे बोला है कुछ कस्टमर ऐसे जिन पे डाउट हो रहा है, पैसे दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। कितने ऐसे कस्टमर? कुल कस्टमर कितने थे हमारे पास? कुल कस्टमर 11,000 कस्टमर थे, जिससे आप क्या लेस करेंगे? PBDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना प्रतिशत? 5%। तो यहाँ 550 आएगा, 10,450 रुपये। और एसेट जो गिरेगा तो एंट्री कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी टू डेटर बोलकर 450 रुपये। मुझे बताइए साहब इसका टोटल कितना होगा? 15,000 रुपये माइनस करके मुझे बताओ क्या बोल के मैं लिखता था, मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या लिख दूँ यहाँ। यहाँ पर हम लिखते थे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ब्रैकेट में लिखते थे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशंस। 8850। क्या आंसर टैली कर रहा है? 8850 देखो दिख रहा है क्या? हाँ सब दिख रहा है। और इस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ बांट देते हैं? हम लोग बाई करके रिवैल्यूएशन कर देते हैं। तो मेरे को बताएंगे कितना आंसर आ रहा है? हाँ 2360, 3540, 3540 को डैश। हाँ
अच्छा गजब ओल्ड सिस्टम बटे का न्यू सिस्टम का काट दिए मैंने बटा गड़बड़ फिर तो 8850 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 540 5310 5,310 रुपये टोटल साहब। यहाँ टोटल माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो जो दिख रहा है वही बिक रहा है। CD 60,000 से टोटल 60,000 से टोटल। मैं इसका बता देता हूँ सर, जो क्रिटिकल चीजें मैं बताता हूँ। बी वाला बताओ टोटल, इजी चीज तुम लोग बताओ। 98410 ये कैसा है? 98,410 97,410 97,410 बी का आया बेटा 97,410 60,000 बेटा। ए का बताओ बेटा कितना होगा? 87 87 60 60 640 640 87 640 640 बेटा। यहाँ पर कैपिटल बोल के जो लिखेंगे आप ABC 87 640 97 410 60,000 बेटा। टोटल बोलो बेटा कितना होगा? 2,45,050 रुपया 2,45,050 रुपया 245050 बेटा। आप क्वेश्चन में और कुछ जो बचा कुचा माल है उसे डाल लीजिए। सिंडिकेटर आपका बच गया था उसे डाल लीजिए 24,870 रुपये। कोई अपडेट नहीं हुआ इसमें। कैश इन हैंड में अपडेट हुआ बेटा कुल मिलाकर आपका 1,14,20 रुपये आपके दिख रहे हैं। 1,01,420 और कैसेट बैंक हम लोग छप जाएगा वैसे बैंक वैसी का वैसी छप जाएगा। बैंक कितना दिख रहा है? 23,850 रुपये। बोलो हाँ या ना। फर्नीचर वैसे का वैसे नहीं सर, फर्नीचर पे काम हो चुका है, डेटर पे हो चुका है, स्टॉक हो जाएगा। भैया खाता बोलिए कितना हुआ? 2,69,920 मैंने जो आंसर दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। 920 269,920 बेटा। दिस इज योर आंसर। कितना देर लगा बेटा सवाल बनाने में? आप देख लीजिए 1 घंटा दिखा रहा है। ठीक है, या तो 22 मिनट लगा मेरे को बनाने में। झूठ बोलता है घड़ी। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ बेटा। हमें जेनेंट्री भी बोला गया बेटा बनाने के लिए। अब हम जेनेंट्री पर बेटा बातचीत करेंगे आपसे। ठीक है साहब? हाँ साहब, तो जेनेंट्री भी सिखाई हमें सर। बहुत दिन से सुन रहे जेनेंट्री जेनेंट्री जेनेंट्री। बस आज समय खत्म हुआ, जेनेंट्री में कराई दे रहा हूँ आज। सकता नहीं है। आगे बढ़े सर, कैसे करेंगे बेटा एंट्री? इसलिए वीक में क्या टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। हाँ, इसलिए टेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। और अकाउंट्स में अगर सभी का रिजल्ट 80 85 और ऐसा नंबर रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका ही कॉलेज में एडमिशन होगा, मेरा थोड़ी ना एडमिशन हो जाएगा। हम तो जो पाए हैं वो पाए हैं, नंबर नहीं बन। सर हमको ना जेनेंट्री बोला बेटा बनाने के लिए। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया कि बेटा बाकी है? सर जेनेंट्री सिखा दीजिए सर हम लोग को। आइए साहब। डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ ABC। आप अगर ऑलरेडी ABC लिख दिए तो दोबारा मत लिखना, सिर्फ जेनेंट्री लिख देना। ठीक है? हाँ साहब। इधर देखिएगा थोड़ा, सुनिएगा। इधर देखो सर, एंट्री मारना हम लोगों को सिखा दीजिए, कैसे करेंगे हम लोग। बेटा ये देखिए, क्या ये सारे एसेट दिख रहे हैं? बोलो हाँ या ना। बोर्ड पे देखना बेटा। आप लाइन खींच लिए होगे, लाइन खींच लो पहले। चलो चलो लाइन खींच लो, करता हूँ। इधर सुनिए सर, जेनेंट्री लोगों को डर लगता है, पर आप अगर वर्किंग नोट बना लिए तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया। सर तो सोल्यूशन था, अभी फिलहाल वर्किंग नोट ही आना। देखो क्या हुआ,
टू करके क्या क्या दिख रहा है आपको? सारे के सारे एसेट्स है, बोलो हाँ या ना। स्टॉक भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट, डेटर भी एसेट है। जो टू में दिख रहा है उसको टू में रखिए। पहली एंट्री आप पहले देख लो मेरे से, पहला एंट्री क्या दिख रहा है? स्टॉक कितने रुपए से? 4500 रुपए से। दूसरा स्टॉक क्या दिख रहा है आपको? फर्नीचर दिख रहा है। दूसरा एसेट्स आपका फर्नीचर 1100 रुपए से। दूसरा और आखिरी एसेट्स क्या है आपका? डेटर कितने रुपए से? 450 रुपए से। अच्छा, किसके घर से कॉपी कर रहे हो? किसके घर से कॉपी कर रहे हो? यानी डेबिट में ये होगा। हो गया जनरल एंट्री बेटा। जोड़ का पैसा डाल दो। कितना होगा बेटा? तो हमें बताएंगे कितना होगा। अब बेटा नरेशन देना होगा। क्या यहाँ एसेट्स गिरने की एंट्री करते हो तुम रिकॉर्ड? तो देखो मैं नरेशन कैसे लिखूं? बीइंग एसेट्स डिक्रीज इन द वैल्यू। मैं अपने नोट पे भी यही लिखा था, जानते हो मैं नरेशन ही लिखा था उस समय। स्टेप जब मैं लिखाना शुरू किया था, 5 नंबर स्टेप जो मैं लिखा था, पहला क्लास जब मैं लिखा था वहाँ एसेट डिक्रीज इन द वैल्यू, एसेट इंक्रीज इन द वैल्यू में ऐसे लिखा था। वो नरेशन मैंने लिखा था चीज पर। ओके साहब, ओके। पहली एंट्री डन। क्या आपको और भी कोई एसेट्स कहीं दिख रहा है? हाँ सही तो दिख रहा है। अच्छा, बिल्डिंग बाई करके दिख रहा है, तो जो बाई होगा वो डेबिट होगा। एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में क्या लिखेंगे हम लोग? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। किसके घर से कॉपी कर रहे हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट से घर से कॉपी कर रहे हो। कितने रुपए भाई साहब? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। नरेशन क्या दोगे? बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड हुआ है, बोलो हाँ या ना। और भी कोई अगर ऐसे करो तो उसको भी हम लोग बाई करके एक साथ लिख देते हम लोग, और डेबिट जोड़ के दिखा देते। क्रेडिट में कौन खड़ा होगा? किसके घर से कॉपी कर रहे हो? रिवैल्यूएशन के टू करके रिवैल्यूएशन लिख दीजिए। बात समझ आ गई कैसे कॉपी हो रहा है? एंट्री कर लो। अगली एंट्री साहब बताइएगा मुझे। अगली एंट्री बेटा ये वाली एंट्री छोड़ दो। क्या ये एंट्री हो गई है? ये एंट्री हो गई बेटा। अब इस घर में आ रहे बीडी और सीडी की एंट्री नहीं होती बेटा। यहाँ देखो बेटा, ये देखो ये वाली एंट्री। ये वाली एंट्री क्या पहले से तुम एंट्री कहीं मार के बैठे थे पूंजी की? यस सर। आप पहले से वर्किंग नोट में तुम पीछे मार के बैठे, उसी को कॉपी कर लो। क्या लिखे थे? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में कुछ लिख दिए थे क्या? अच्छा, तभी बोल रहे थे बार बार लिखा करो लिखा करो लिखा करो। हाँ भाई हाँ, अभी थोड़ी ना कोई चीज बोलता हूँ मैं। 60,000 रुपए। 60,000 रुपए। अच्छा, ये वाली एंट्री मुझे बताओ बेटा, ये वाली एंट्री किस चीज की एंट्री बेटा? ये वाली एंट्री बेटा, तो ज्ञान कम हो गया बेटा। गुडविल का। शायद गुडविल का। क्या ऑलरेडी तुम एंट्री बना के बैठे हुए हो, तो तुम इसी को देख के कॉपी क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये तो एंट्री सब इससे देख के करें तो क्या होगा? सब कैश डेबिट होगा, ये लोग सब क्रेडिट होंगे। देख लो वही लोग क्रेडिट है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? चौथी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। नरेशन तो तुम्हें बेटा बचपन का पता है बेटा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हाँ अरे यहाँ जो लिखे हैं वही लिख देते हैं, वही तो कॉपी कर रहे, तो फिर नरेशन में क्यों छोड़? नरेशन में चाप देंगे। मतलब दो एंट्री तो बेटा यहीं से हो गया। ये एंट्री भी डन। इसकी एंट्री बेटा मैंने नहीं रोका था बेटा, मेरे को यहाँ पर बेटा मैंने मना कर दिया था यहाँ से कॉपी मत करना। इसकी एंट्री यहाँ से कॉपी करना, क्योंकि यही वाला पैसा तो यहाँ बांटते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिवॉल्यूशन क्या दिख रहा है? बाई करके दिख रहा है, तो मतलब रिवॉल्यूशन क्या दिखेगा आपका? डेबिट साइड। टू करके किससे घर में बट रहा है यार पैसा? किसी घर में बट रहा है ना पैसा? और बी में कितना पैसा बट रहा? 35405310। पैसा जोड़ा कितना हो रहा है? 8850। नरेशन तो बचपन से तुम जानते हो। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दिस इज नरेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और बीडी सीडी की एंट्री होती नहीं। मेरा क्वेश्चन खत्म।
यही था जेंट्री। क्या जेंट्री बनाने में कोई तकलीफ हुआ कि तुरंत मार के खत्म कर दी है। जो टू में और टू में ही रहेगा, डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। जो बाई में उसको डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ से प्रॉफिट की एंट्री नहीं करेंगे आप, यहाँ से एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन बाई करके तो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन से अकाउंट, और किसी घर में हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएंगे। पैसे बैठ के दिखा दीजिए। नरेशन तो यहीं पर लिखते थे, तुम बैठ के नरेशन दिन भर लिखते हो, बैठ के प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन वही लिख दिया मैंने। चलिए सर, मेरा क्वेश्चन खत्म। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू। इस क्वेश्चन को मैंने थैंक यू